नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पारिवारिक स्वास्थ्य कारणों से एक लंबी अनुपस्थिति के बाद मैं फिर से हाजिर हूं। इस बीच सैकड़ों शुभचिंतकों ने मेरी खैरियत के लिए दुआएं मांगी हैं। इसके लिए मैं आप में से हर एक का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं। इस बीच देश में एक घटना घटी है। उस घटना का नाम है अर्णब गोस्वामी। जी हां, अर्णब गोस्वामी अब कोई आदमी नहीं है, बाकायदा एक घटना है जो इस देश के छद्म राष्ट्रवाद में लगातार घटित हो रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोस्वामी तो कई हुए हैं देश में, लेकिन अर्णब गोस्वामी जैसा कोई नहीं। गोस्वामी तुलसीदास भी नहीं। वो तो कहते थे कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। मतलब जहां सारे मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं और निरंतर मनुष्यता के मार्ग पर चलते हैं। अर्णब गोस्वामी ने इसको बना दिया सब नर करहि परस्पर नफरत, चलहि कुधर्म रिपब्लिक चंपक। आपको हंसी आ रही होगी, मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह हंसने की बात नहीं है और मजाक की तो कतई नहीं। यह शुद्ध तौर पर इस देश की राज सत्ता की गोदी में बैठकर जनता को मजाक बना देने का मामला है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी पत्रकार को यह लगने लगे कि मंत्री उसके इशारे पर नाचते हैं, पूरी कैबिनेट उसकी कठपुतली की तरह है और प्रधानमंत्री से वह जब चाहे मिल सकता है, प्रधानमंत्री कार्यालय से जो चाहे करवा सकता है। आप कहेंगे यह क्या मजाक है, लेकिन अर्णब गोस्वामी और टीआरपी नापने वाले बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के बीच के जो विशाल व्हाट्सएप चैट लीक हुए हैं और जिसे मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है और जिसके आधार पर मुंबई पुलिस ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ चार्जशीट लगाई है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसका मजमून यही है कि अर्णब गोस्वामी मोदी कैबिनेट को अपनी जेब में लेकर चलता था। उसने केवल पत्रकारिता को मजाक नहीं बनाया है, केवल टीआरपी को मजाक नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी के इस गुर्गे ने राष्ट्रीय सुरक्षा तक को मजाक बना डाला। वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए कैसे। एक लाइन में मामला केवल इतना है कि मोदी सरकार में वैसे तो 54 मंत्री हैं जो चुनाव लड़कर और शपथ लेकर मंत्री बने हैं, लेकिन अर्णब गोस्वामी उन सब के ऊपर सुपर मिनिस्टर बन बैठा, वो भी बिना चुनाव लड़े और बिना संविधान की शपथ लिए। आपको याद होगा जब अर्णब गोस्वामी को रिपब्लिक टीवी के दफ्तर के डिजाइनर को जान देने के लिए उकसाने के मामले में जेल भेजा गया था, तो उनके लिए सबसे पहले झंडा किसने उठाया था? सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। लेकिन आज जावड़ेकर को अपनी प्रतिक्रिया पर अफसोस हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा, झिझक हो रही होगी, क्योंकि लीक व्हाट्सएप चैट से यह बात सामने आई है कि गोस्वामी जावड़ेकर को कुछ समझता ही नहीं था, महज एक कठपुतली। पहले गिरफ्तारी के बाद अर्णब की शान में जावड़ेकर ने 4 नवंबर 2020 को क्या लिखा था, यह देख लीजिए। उन्होंने लिखा था, हम महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण की निंदा करते हैं। यह प्रेस के साथ सलूक का तरीका नहीं है। यह आपातकाल की याद दिलाता है जब प्रेस के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया था। जावड़ेकर ने पीआईबी, डीडी न्यूज और साक्षात रिपब्लिक को टैग करके अर्णब गोस्वामी को उपकृत किया था, लेकिन वो तो अब पता चला है कि उपकृत प्रकाश जावड़ेकर ने अर्णब गोस्वामी को नहीं किया था। उपकृत तो खुद गोस्वामी ने जावड़ेकर को यह मौका देकर किया था। बार्क में टीआरपी घपले का साझेदार पार्थोदास गुप्ता और अर्णब गोस्वामी दोनों जावड़ेकर को नाकाम और बेकार समझते थे। 50 पन्ने की जो हाहाकारी चैट मुंबई पुलिस ने अदालत में सौंपी है, उसका एक हिस्सा है कि पार्थोदास गुप्ता टीआरपी को लेकर रजत शर्मा और ट्राई द्वारा दबाव बढ़ाए जाने के बाद सीधे प्रधानमंत्री की दखल पर उतर आता है, अर्णब से मदद मांगता है। चैट का हिस्सा देखिए। पार्थो कहता है, पीएमओ में कोई प्रगति हुई? अर्णब का जवाब, हां, मैं कल मुंबई में प्रकाश जावड़ेकर से भी मिल रहा हूं। पार्थो कहता है, ईमानदारी से कहूं तो वो किसी काम का नहीं है प्रकाश जावड़ेकर के बारे में, और उसका सेक्रेटरी तो और भी बेकार, वो ना तो कोई स्टैंड ले सकता और ना ही उसको लागू कर सकता है। अर्णब कहता है, अरे पीएमओ के लिए नहीं, बस तुम्हें बता रहा हूं, पीएमओ को तो मैं दूसरी तरह से डील कर रहा हूं। यह पढ़ने के बाद
प्रकाश जावड़ेकर पर क्या गुजर रही होगी, कितना खराब लग रहा होगा। लेकिन सच यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दफ्तर अर्नब गोस्वामी के लिए मजाक बन गया था। अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी सीधे पीएमओ से डील करने की बात करता था। डील का मतलब होता है सौदा। सवाल उठ रहे हैं कि यह सौदा किस तरह का था, सरकार अर्नब को क्या देती थी और अर्नब सरकार को क्या देता था। इसकी जड़ में जाएंगे तो ऐसे ऐसे शर्मनाक अध्याय के इतने पन्ने खुलते चले जाएंगे जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसी ही चैट में अर्नब गोस्वामी कहता है, मैंने आपको बताया था कि एनएम प्रधानमंत्री कार्यालय से जा रहे हैं। एनएम से अर्नब का इशारा उनके सलाहकार नृपेंद्र मिश्रा से होगा। अर्नब आगे लिखता है, रजत शर्मा की अंतिम कड़ी। पार्थो जवाब देता है, हां आपने बहुत पहले इसके बारे में कहा था और वही हुआ। अर्नब और पार्थो की लीक चैट में ऐसे ऐसे किस्से हैं जिससे पता चलता है कि अर्नब गोस्वामी की पहुंच सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय तक थी। वो सीधे वहीं से राष्ट्रवाद के विस्तार के निर्देश लेता था और इसके एवज में पीएमओ उसे संरक्षण देता था। इसमें हकीकत चाहे जो हो, लेकिन यह बात तो सच है कि लफड़ा केवल टीआरपी का ही नहीं है। अर्नब के पास सरकार और सेना की ऐसी ऐसी सीक्रेट सूचनाएं थीं जिसका दूसरे चैनल वाले अंदाजा तक नहीं लगा पाए। मसलन 23 फरवरी 2019 को एक चैट में वो कहता है कि मैं बता दूं कि इस बार कुछ बड़ा हो रहा है। पार्थो पूछता है, क्या दाऊद को लेकर? अर्नब पूरे अधिकार के साथ जवाब देता, नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार बहुत बड़ा किया जाएगा। पार्थो पूछता है, क्या कोई हमला किया जाएगा? अर्नब जवाब देता है, सामान्य हमले से बहुत बड़ा, और ठीक उसी समय कश्मीर में भी कुछ बहुत बड़ा होगा। सरकार इस बात को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज है कि पाकिस्तान पर इस कार्रवाई से भारत की जनता उत्साह में आ जाएगी। मैं शब्दशः बता रहा हूं, ये अर्नब के शब्द हैं कि मैं शब्दशः बता रहा हूं। तो क्या मोदी सरकार में अर्नब गोस्वामी की पैठ इतनी गहरी थी कि उसे सेना के सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में भी हफ्तों और महीनों पहले से पता होता था? जाहिर है ऐसे में सवाल अर्नब गोस्वामी से ज्यादा सरकार पर है, क्योंकि अर्नब के चैट से बार बार साबित होता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक उसकी न केवल सीधी पहुंच थी, बल्कि उसके कुकर्मों को प्रधानमंत्री कार्यालय का संरक्षण भी हासिल था। 27 फरवरी 2019 की चैट का हिस्सा देखिए। इसके एक दिन पहले ही भारत पाकिस्तान पर हवाई हमला करता है। पार्थो पूछता है, कल का हमला वही बड़ी कार्रवाई है जिसके बारे में आपने बताया था, या कुछ और होने वाला है? अर्नब कहता है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन जो हाहाकारी है वो ये कि अर्नब कहता है, जहां भारत का विमान गिरा है बाकी श्रीनगर से निकले भी नहीं थे और हम बडगाम से लाइव कर रहे थे। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि यह मजाक केवल टीआरपी का नहीं है, यह खेल केवल रुपए पैसे का नहीं है, दौलत का नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा को मजाक बना देने का मामला है। अर्नब और पार्थो के बीच की पूरी चैट इस बात की मुनादी है कि अर्नब गोस्वामी के लिए सरकार ने सेना के सीक्रेट वॉर रूम के दरवाजे भी खोल डाले थे। यह जितना डरावना है उससे ज्यादा भयानक और उससे भी ज्यादा चिंताजनक राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले एक आदतन अपराधी ने पत्रकारिता के खोल में देश को अपने गंदे इरादों की प्रयोगशाला बना डाला, जो न मंत्री को कुछ समझता है, न प्रधानमंत्री को, न प्रधानमंत्री कार्यालय को, न सेना को और न राष्ट्रीय सुरक्षा को। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारे वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, पेज को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।